हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट दिवस पर, जन्म उत्सव पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 2024 अगस्त 26 तारीख भगवान के प्रकट दिवस पालन किया जा रहा है सारी दुनिया में, और कई लोग 27 तारीख को मध्य भी पालन करते हैं। 26 तारीख की तिथि हिसाब से अष्टमी तिथि पूर्ण होता है। भाद्रपक्ष कृष्ण अष्टमी होने भगवान का प्रकट दिवस, और नक्षत्र और राशि हिसाब से देखा जाता है तो 27 तारीख को नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि होने के नाते कई वैष्णव समाज में 27 तारीख को मध्य 27 अगस्त 2024 को मध्य पालन कर रहे हैं। जन्माष्टमी जन्म भगवान की नहीं होता है, किंतु जन्माष्टमी नहा कहा जाता है। लोकाचरण में व्यवहार में जन्माष्टमी कहते। वास्तविक भगवान को प्राकट्य होता है। मनुष्य जैसा ही जन्म हो लेता है, माँ की गर्भ से पैदा होता है, जन्म होते, ऐसे भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान तो सर्वत्र है, सभी जगह विराजमान है, किंतु अपनी भक्तों के लिए, लीला के लिए भगवान प्रकट हो जाते। सभी जगह होते मध्य हम उनको देख नहीं सकते, किंतु भगवान जब प्रकट हो जाते हम देख लेंगे। ये उनकी प्राकट्य। ऐसे माँ की गर्भ में प्रकट हो सकते हैं, और पेड़ खंबा से भी विधि प्रकट हो सकते हैं। ब्रह्मा जी छींक लगाया, बड़ा भगवान प्रकट हो गए। उनको जैसे ही संसारिक लोग जन्म होते हैं, माता पिता के संजोग से गर्भधान होता है, ऐसे भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान वसुदेव की मन से उतरे प्रथम, पर मन से उनकी ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरित हुए, माँ की देवकी की माता की गर्भ में आए। भगवान माता की गर्भ में आने का क्या जरूर है? भगवान तो कहां भी प्रकट हो सकते थे, तो माँ की गर्भ में क्यों आए? कब माँ की इच्छा थी, वो पूर्वजन्म में तपस्या किए थे। ये बात भगवान जो प्रकट हुए अपनी माता पिता को उपदेश देने लगे, पिछला जीवन की इतिहास बताने लगे। हे माता देवकी, हे माता वसुदेव, अब दोनों पिछला जीवन में बहुत तपस्या किए, और उनकी पिछला जीवन की इतिहास वाले मैं पहले 3 बार जन्म, 2 बार जन्म हो चुका है, इसको मिलाकर 3 बार जन्म हो रहा हूँ, प्रकट हो रहा हूँ। पहले मेरा नाम था पुष्नि गर्भा, मैं पुष्नि है, और दूसरा है अदिति कश्यप मुनि रूप में वामन भगवान रूप में आया, और तीसरा बार मैं 3 बार तुम्हारा पुत्र हो रहा हूँ। और तीनों बार की इतिहास बता रहे, और ये तुम्हें लोग बड़ा तपस्या किए थे, सूखे पत्ते खा करके और पानी में, कठिन ठंडी पानी में, धूप में, कड़ी धूप में आग जला करके तपस्या किए। और तपस्या करने बाद में मैं जब प्रकट हुआ, वरदान बोला क्या वर मांगते हैं? मैं 3 बार बोले मेरे पुत्र बन जाए, पुत्र बन जाए, पुत्र बन जाए, इसलिए मैं 3 बार पुत्र रूप में तुम्हारा आ रहा हूं। ये बात भगवान अपनी श्रीमुख में अपनी प्रकट होने के बाद में बताए। संसार के जीव प्रकट होते हैं नंगधड़ अज्ञान में, अचेतन अवस्था में रोता हुआ है कि प्रकट होता है, किंतु भगवान जो प्रकट होते हैं, देवकी गर्भ में प्रकट हुए, देवकी गर्भ में थे, बाहर आ गए, अब प्रकट हो गए। कैसा प्रकट हुए? पीताम्बर पहन करके, कान में कुंडल लगा करके, सिर में मयूर मुकुट लगा करके, कौस्तुभ मणि धारण करते हुए, चतुर्भुज नारायण स्वरूप में प्रकट हो गए। जैसे भगवान विष्णु भगवान के जैसे 4 भुजा थे, ऐसे चारों भुजा को लेकर के भगवान प्रकट होता है जब की। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म अलौकिक होता है। इसको जो जान लेता ठीक से, ये संसार बंधन 2 बार जन्म होना पड़ेगा नहीं, इनको मेरा धाम को प्राप्ति हो जाता है तो जान लेने से। इसलिए भगवान की जन्म उत्सव, भगवान की कैसा प्रकट होता है, वो जानकारी हमको होना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में
10वां स्कंद की भगवान की जन्म लीला कथा वर्णन किया गया। आप 10वां स्कंद भागवत पढ़िए, भगवान कैसा प्रकट हुए वो कथा पढ़ लीजिए। अशिल प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य उनको यथारूप में माने भाष्य माने उनको जो श्लोकों को उन्होंने आम भाषा में उन्होंने लिखे। अपने कृष्ण भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है नाम से पुस्तक से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध ये पुस्तक है। उसमें भगवान की प्राकट्य लीला कथा वर्णन हुआ है, अब पढ़ना चाहिए। भगवान की प्राकट्य ऐसी हुई है, भगवान अपने माता पिता के इतिहास पहले तो माँ की गर्भ में जैसे आए प्रकट हुए, माँ की गर्भ में प्रकाश निकाला, सारी दुनिया की जितना देवता थे ब्रह्मा शिव आदि सभी देवादेवी आकर स्तुति करते। संसार में कोई जीव माँ की गर्भ में आएगा तो भगवान देवता लोग का स्तुति करने के लिए नहीं आएंगे। भगवान माँ के गर्भ में आए स्तुति, कारण भगवान प्रकट हुए उनकी माँ की गर्भ का। अपने एक भक्तों को अपनी माँ बनाना, जो माँ मन का जो ममता है, जो इच्छा है, वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए, भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान काम नहीं है संसार का नरसंहार करने के लिए आएंगे, अपनी भक्तों की इच्छा को, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान की लीला हुई। हाँ, इसीलिए भक्तों की इच्छा किया था मेरा गर्भ में आने के लिए, माँ बनने के लिए इच्छा था, इसीलिए भगवान उनके गर्भ में आए आकर फिर बाद में प्रकट हो गए। गर्भ से थे, गर्भ से बाहर आगे जैसे चतुर्भुज नारायण स्वरूप में आए, पीताम्बर पहने थे, कुंडल लगाए थे, ऐसे भगवान तिलक किए थे, पूरी ड्रेसिंग पेंटिंग है कि आते। और माँ को ममता बुद्धि कैसे चतुर्भुज तो भगवान ने स्वरूप करेगा, कभी थी माँ की, माँ बाप की भावना कैसा रहेगा, आप पुत्र भावना तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए पूर्ण तुरंत चतुर्भुज में उपदेश दिए, उपदेश देने का बाद में भगवान एक छोटा से बच्चा बन जाते। आपकी माँ को वात्सल्य भावना दिलाने के लिए अपनी बात बोलते हैं, मेरा आगे जाके और भी 2 माता पिता है, कहाँ गोकुल में है, और वो उधर भी भगवान कृष्ण की प्रकट हुआ। लोग जानते वसुदेव पुत्र रूप में भगवान यहाँ प्रकट हुए, नंद बाबा के घर गए, किंतु हरिवंश पुराण में इसकी वर्णन किया गया, भगवान 2 जगह प्रकट हुए थे। एक तो देवकी वसुदेव के घर में प्रकट हुए, दूसरा हरिवंश पुराण के अनुयायी प्रकट हुए नंद बाबा के घर, जसोदा माता की गर्भ में भी प्रकट हुए, और जसोदा माता के साथ एक साथ में दोनों बच्चे पैदा हुए। जावला एक लड़की रूप में जोगमाया प्रकट हुए, भगवान की बहन रूप में फास्ट तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए। इसके बाद में अनुजा रूप में ये लिखा गया, उनकी अनुजा रूप में घोषणा किया गया, भागवत में अनुजा को कहा गया भगवान कृष्ण की छोटी बहन कहा गया, और दुर्गा माया रूप में प्रकट हुए। अब प्रकट हो हुए यहाँ जो वसुदेव को आदेश दिए मेरे को लेके जाके नंद बाबा के घर में छोड़ देना है, और नंद बाबा के घर जाते हैं, यहाँ वसुदेव कृष्ण जा करके जसोदा के कृष्ण के साथ में मिल जाते, दोनों एक हो जाते हैं। भगवान तो 1000 स्वरूप में है, किंतु एक स्वरूप में हो सकते। हाँ, भगवान एक नहीं, इतना 1000 स्वरूप है, वहां एक स्वरूप में थे, यह एक स्वरूप गए, दोनों स्वरूप एक साथ हो जाते, एक ही हो जाते कृष्ण। इसीलिए ये बात सभी को मालूम नहीं होता है, ये हरिवंश पुराण में लिखा है। और गोपाल चंपू में मध्य भी हमारे आचार्य जीव गोस्वामी मध्य पुष्टि करते हैं, भगवान की प्रकृति इस प्रकार हुई है। इसलिए जो वैष्णव आचार्य लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, बात शास्त्र की ये भी निगूढ़ जिनसा है, सभी लोग को पता नहीं होता है। सभी लोग साधारण रूप में जितना शास्त्र जानते उतने हिसाब से कथा कर लेते, इतने हिसाब से सुन लेते। ये वास्तविक भगवान 2 जगह प्रकट हुए थे, और उसी दिन प्रकट हुए थे। ये जन्माष्टमी उसी क्षण उसी समय एक साथ में दोनों जगह प्रकट हुए थे, उन्हें एक साथ में हम जाते। उन्हें बाद में अलौकिक तो लीला, बहुत सारी लीला ब्रज की लीला करते हैं, उन्हें मथुरा जाते, मथुरा में बहुत सारी लीला करते हैं, पुण्य द्वारिका जाते, द्वारिका से बहुत सारी लीला करते। भगवान अपनी धरती पर 5000 साल पहले आकर के 128 साल धरती पर रह के प्राकट्य लीला की, उन्हें अपने धाम को वापसी गए। ये ब्रह्म पुराण में कथा ही वर्णन है। इसलिए पुराण शास्त्र में अलग अलग वर्णन है। इसलिए भगवान की लीला को पढ़ना सुनना ये मनुष्य जीवन की सार्थक, ये दुर्लभ जीवन की सार्थक
अब इसको यदि जानकारी न ले पाया, ये मनुष्य खो दिया, गंवा दिया। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर शेयर करना। जन्माष्टमी उत्सव पर आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। हरे कृष्णा।